सब भाई बहनन का हमारा राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक अत्यंत नई और बहुते मजेदार कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जिन्हें लाला के ऊपर आधारित बा। तो लाला का नया नया बियाह भरहा और वो पहली बार अपने ससुरारी अपने मेहरारू के लिए आवे जात रहे, खूब नया नया कपड़ा पहन के जात रहे। तो रास्ता में ऐसे काव है कि लाला गधा बन गए और फिर लाला बाद में इंसान बन पाए कि ना एका जाने खातिर लास्ट तक कहानी देखें और ओसान मैया के महिमा सुने। कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे ऐसे मिलत रहे यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा ओसान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने लाला रहत रहे। तो लाला का नया नया बियाह भरहा। उनके घरे परिवार में और क्यों ना रहा, खाली उनके बियाह हो गया तो उनका पत्नी रही। तो उनके पत्नी पहली बार ब्याह के बाद नैहरे गए, उनके भाई बाप आन लिया गए भाई। तो जब कुछ दिन बीता तो लाला सोचन कि अब जाई अपने मेहरारू को हम ले आए के आई। तो जब उनका लियावे जाए रहा तो लाला सोचन भाई पहली बार अपने ससुराली जाते ही ब्याह के बाद तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के जाए चाहिए। अब ब्याहन जो पहन के गरे हुए फिर पहन के जात सब कहे हो देखा इनके बटवन किया वह का कपड़वा पहन के राधा धाय आवत है। तो नाते से लाला अपन खूब बढ़िया पैंट शर्ट सियान वायन अपन लेके कपड़ा उपड़ा और फिर जब तैयार हो गए उनके कपड़ा तो चल पड़े ससुराली के रास्ता कि जाए अपने मेहरारू हम ले आए के आई। तो अब रास्ता में जात रहन तो वही रास्ता में एक ठो बहुत बड़ा तालाब रहा और वही तालाब के पास एक जने बुढ़ऊ रहन, पंडित रहन बुढ़ऊ। तो वह गोरू चरावत रहन। तो गोरू का चरावत रहन एक ठो गाय पाले रहन और वही गाय की सेवा करते रहन, वही गाय को चरावत रहन। तो वही गाय लेके आ रहे चरावा और गर्मी का महीना रहा भाई, धूप तेज रही तो गैया प्यासी हुई गए। और जब गैया प्यासी हुई गए तो जो वह तलबुआ रहा खूब बड़ा का तो गैया सोचे कि वही जाई पानी पी ले। गैया वही में पानी पिए खातिर गए और जब गैया वहां पानी पिए खातिर गए तो पता ना है कैसे वहां वो गैया सड़क गए और सड़क के वहां तलबुआ में चली गए। अब तालाब में बड़ा दलदल रहा, अब उस दलदल में उधर चली जात रही, गाय निकल ना पावत रही। अब बेचारू बुढ़ऊ जो पंडित रहे बहुत परेशान भैन हमार गैया तो लागत बा हिम धस जाए अब का होए। वो अपने गैया को अपने जान से ज्यादा मानत रहन। अपुआ वही अपन कूद परन तो अपुआ कूद परन ज्यादा तो ना धसा रहन, ये थोड़ा बहुत धसा रहन कहे से कि अब उनका निकारे रहा तो एकदम अंदर ना गए। ओकर पूछ पकड़ धा खींचे धा ओकर गोड़ पकड़ खींचे और धा ओकर गडई पकड़ खींचे, लेकिन जब कहा निकले तो बुढ़ान रहन पंडित और उनके इतना जीव जांगर ना रहा और दूसरे भाई दलदल में गैया फंसी जात रही। तो तब तक लाला यहीं कहीं निकरन और जब लाला यहीं के निकरन तो पंडित कौर के दिखात ना रहे। लाला दिखाने तो गुहार लगाइन कहन रे भैया हमार गैया यहीं तलबुआ में फंसी जात बा और हमरे गैया क्या निकार देता, निकारे मदद कर देता। अगर तू आ जाता दोनों जने मिलके निकार दे तो हमार गाय निकल जा तो ओकर जान बच जाए, ना तो गौ हत्या पापो लागे और गौ माता के इतना दिन सेवा करते बुढ़ाई बेरे हमरे कारण से यहाँ मर जाइए चरावया है। अब लाला देखें तो उनका तो लाग हाँ भाई गैया फंसी पर निकाले तो चाहिए, लेकिन फिर अपन कपड़ा देखें कहन कि हम इतना नया नया कपड़ा सियाए है इतना चमकत बा अब हम इनके गाय निकाले लागा वो कनई कीचड़ में धसी बा अपनो कनई कीचड़ में सना है तो हमरे कपड़ा में कुल गंदगी लाग जाए। तो हम अपने ससुरारी जात तो हम सब काव कहते हैं नाते लाला कहन भाई देखा हम जाते ही अपने ससुरारी और वही पहली दाएं जाते ही हम नया नया कपड़ा पहरे है, हम तोहार गाय हो न निकारब हाँ से अगर तोहार गाय हम निकारे आई तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाए। अब वो बेचारू चिरौरी करते रहन कहन अरे कपड़वे तो गंदा होए कम से कम केहू जान तो बच जाए, तुमका बहुत आशीर्वाद मिले बेटवा हवा निकलवा दा बहुत चिरौरी कहन बेचारू। लेकिन वो कहन नहीं भाई देखा हम निकलवा नहीं आओ, अरे तू गैये तो है तू निकल आवा तुहार जान बची रहे, गैये तो है ओका कौन बड़ी भारी बात बा धस जाए हम अपन कपड़ा ना गंदा करब। जब कहन गैये तो है तो पंडित बेचारू बहुत तेज गुस्सा लाग। पंडित बहुत पूजा पाठ वाला रहन बहुत तपस्वी रहन
नाते जेका जौन शराब वराब दे देत रहन उ लग जात रहा जल्दी केहू शराबत ना रहन, लेकिन जब उनके अंतर आत्मा बहुत कष्टित होत रही तो भाई भले शराबत रहन। तो जब लाला ऐसे कहन कि गईये तो है, मर जाए, तो पंडित को बहुत गुस्सा ला, कहे से गाय तो जीव ज्यादा मानत रहन। तो कहन कि तोरे समझ में ना आवत बा, अरे गाय है वो जीव है, वो कष्ट होत बा, तो तू कहा थिया गईये तो है जा, जब तोहका जानवर की कीमत ना समझ में आवत बा और करे जान की कीमत ना समझ में आवत बा, तो हम तुहं श्राप देत हई कि 8 पहर बीतत बीतत तुहू गधा हो जाबा, और गधा के रूप में जब रहबा तब तुमका समझ में आए जानवर के जीव कीमत का होत है। अब जब ये श्राप देन हुए तो अब लाला बहुत परेशान भैन, जानन कि भाई लागत बा कि इनके अंदर कोनो विशेष शक्ति बा, तब ये इतना विश्वास के साथ शरापत है। अब वो डराई गए कि 8 पहर बाद हम गधा बन जाए तब का होए। तो दौड़ा दौड़ा आवे लागिन कि चली हम इनसे माफी वाफी मांगी और न हो भाई निकलवाई दे गई है। तो जब तक आए तब तक गई और धस गए वहीं दलदल में, और गई अपनी कार के चक्कर में पंडित धस गए। जब आए तो भाई जब दोनों जने धस गए तो कैसे माफी मांगा का करें। अब मन में तो बहुत उनके चिंता रही कि हम 8 पहर बाद गधा बन जाए तब का होए, लेकिन मेहरारू लिया वे जाहिर रहा। पहुंचन भाई गिरत परत अपन ससुरारी। अब ससुरारी पहुंचन तो उनके सास ससुर देखें भाई बहुत प्रसन्न हो गए, हमार दमाद आए हैं, बड़ी सेवा हुआ उनके कहन। तो फिर कहन वह अपने सास ससुर से कहन इस बार कि बहुत जल्दी जल्दी विदाई कही जा, हम इनका लिया हुआ ही। तो उनके सास ससुर कहें ठीक बा भैया, पहली दांत ब्याह के बाद आए है, कम से कम एक दिन रुका, अपन मेहमानी करे हमका मौका दिया, हमार दमाद है अकलौता, तो तोहार कुछ सेवा सुभित करी। कहें नहीं नहीं हम रुक न पाओ, और विदाई कह दे हम तुरंत लिया जा। धा धा कहाँ हो सब धा धा चिरौरी करें भाई रुक जाए एक दिन। अब उनका जो लालच मेहरारू रही कहीं कि इतना हमार महतारी बात चिरौरी करते हैं कि एक दिन रुक जाते, एक दिन में का हो जात बा, एक दिन रुकिन न जाते हैं। तब लाला उनका सच्चाई बताएं, कहन देखा ऐसे ऐसे बात बा, हम आवत रहे हमका रास्ता में जिन्हें पंडित मिलन बुढ़ऊ, उनकर गाय धसी जात रही वही जो तलबवा रास्तवा में, और उनकर गाय हम ना निकलवाए, हमसे निकलवावे कहें हम शराब दे दे हैं कि 8 पहर बीते के बाद तू गधा हो जाएगा। नाते हम सोचा थे जल्दी से जल्दी धोखा हम लिया अपने घरे चल चली, ना हम गधा हो जाए तो फिर कैसे धोखा लिया चलब। अब जब एका बार सुनी तीना सोची भाई ये गधा हो जाइए लावा इनका छोड़ दे, पतिव्रता नारी नहीं, तो अपने महतारी बाप से कहीं कहीं कि अम्मा बाबू हमार विदाई कह दा, अब हम जाब आ जाए रुकी ना। तो उनके महतारी बाप भाई विदाई कह दें, वो अपन लिया कि जल्दी जल्दी पहुंचे न अपने घरे। अपने घरे पहुंच गए न, जैसे 8 पहर बीता तैसे वो गधा के रूप में परिवर्तित हो गए। अब जब गधा के रूप में परिवर्तित हो गए तो उनका मेहरारू जो नहीं भाई दुखी तो बहुत भाई, लेकिन जानत रही कि जब इनका श्राप मिला तो गधा ही रही है। अब वही घर में दोनों जने रहे लागन गधा वो मतलब उनका जो आदमी रहे पति और लाला के मेहरारू दोनों जने अपन रहे लागन। तो जो घर में कमाए उमाए घरे रहे अपन बनवत रही खात रही और गधा का अपन चारा पानी खियावत रही, दोनों जने खात पियत रहे। लेकिन अब भरा चीज कितना दिन चले, घर में कुल राशन पानी खत्म हो गए, पैसा रुपया खत्म हो गए। तो लाला के मेहरारू लाला से कहीं गधा रूप में रहे, लेकिन सब कुछ समझत रहे जानत तो रहा भाई के ये हमार मेहरारू है कैसे का है। तो दुखद भी बहुत होत रहन कि देखा हमार मेहरारू नहीं नहीं आए का सब कष्ट झेले पड़त बा। अब तो ललाइन कहीं कहीं कि अब घर में कुछ ना रही बा खाए पिए के ना पैसे बा ना अन्न पानी बा, तो हम सोचा थे चली कहूँ मजदूरी उजदूरी करी, तो हमरे साथे तू चला करा ना, तू घर अकेले रहा तो के पानी उनी पियाए। तो अब गधा रहन मुड़ी हिलाए न काव कहाँ बोल तो पावत ना रहन सीपो सीपो खाली करें। तो अब जो न लिया है उनका जाए लागी काम के तलाश में। तो एक जगह गिने राजा रहे, तो वह राजा जो रहन वो बहुत बड़ा कुआं खुदावत रहन। अब जो कुआं खुदावत रहन तो हमें जो मट्टी निकलत रही वो माटी ले जाए गिरावे का भर भर पलरा में। तो कईयो मजदूर काम करते रहे, मेहररू रही मर्दो रहे सब काम करत रहे। तब ये गई तो कहीं हम काम करे बाटे हम काम दे दे, तो राजा उन्हों काम दे देन भाई उन्हों अपन ढोए लागी माटी ओटी गधा अपन ही खड़ा कर दे अपन माटी ढोए। तो जौन और मजदूर रहे उनमें मेहरारू रही मर्द रहे सब कहे लागिन कहन बहिन तोहार तोरे तेखू गधा हो बात तू काहे अपने मुड़े माटी ढोवत हो, आओ हम सब ढोई भाई भले ढोई मेरे सबके कुछ बाना गधा घोड़ा, तोरे गधा बा साथे लेके आवत हूँ ओका खड़ा कर देत हूँ अब अपना माटी ढोवत हूँ तो कुछ बोले न।
कि का भाई कैसे बा के है ने, तो अपन ढोवा करे माटी। तो फिर सज्जनी कहा है तो फिर न बोले वह। तो राजा देखें कहन कि भाई मेहरारू हो के इतना मेहनत करत बा, वही नई नवेली लागत जैसे लागे जल्दी जल्दी शादी होती भा करे आदमी उदमी लता पता ना बा काजनी का करत है ना कमा खिया पावत बा। और एक ही गदहा लियाए रहा था अपनो खात है गदहा खियावत है गदहा से कोनो कामो ना ले। तो राजा ये कहन कहन जब तू गदहवा पालन हो तो ये गदहवा से काहे ना मटिया ढो, तू अपना लाद देवा कर लेके जावा कर मोड़े लेके जात हो थक जात हो। तब वो रोवे लागी और राजा सारी बात बताएं कहीं ऐसे ऐसे राजा साहेब बात बा ये गदहा उदहा ना है नी हमार पति हैं और श्राप के कारण से गदहा बन गए हैं। तो अब हम का करी भाई इन्हीं साथे हम रहा इनसे कैसे ढोवाई। तो राजा कहनी तो भाई बहुत दुखद बात बाजे और मजदूर रहे सब आस पास को सब बहुत दुखी बहन कहन तोरे साथे भाई बड़ा अन्याय भा भाई अब कैसे ठीक ही है। तो राजा कहें रुका हम कुछ ज्ञानी पंडित के बुलाई थे उन्हें कुछ उपाय बताई हैं। तो राजा के जितना जान पहचान में ज्ञानी पंडित रहे सबको बुलवाएं और सबको बुलवाएं सबसे ही समस्या समाधान पूछें कि ऐसे ऐसे बात बा और श्राप के कारण ये गदहा बन गए हैं। अब इनके भाई के देखभाल करे मेरा रूह के ऐसे मेहनत करा थी इतना एक परिश्रम करा थी। तो पंडिते जौन रहन वह कहन कि अब इनके तबे उद्धार होए कहे से जे श्राप दे हैं पंडित अब मरू गए हैं अब तो हमें धस बुड़ गए हैं। तो अब जे श्राप दे हैं पंडित वो बहुत ज्ञानी तेजस्वी रहन तबे उनका श्राप इनका लाग बा। तो श्राप इनके आजीवन रहे जल्दी जाए ना श्राप एक तरीके से जा सकत है कि क्यों ऐसा दानी पुण्य वाला आदमी होए कि जे अवसान माता के दुर्दुरिया के इनका फल दे दे तब ये फिर से गदहा से इंसान बन जाएगी। तो राजा पूछन एक का मतलब है अवसान माता के दुर्दुरिया कौन फल। तब पंडित कहन कि जैसे अवसान माता के दुर्दुरिया तो सब चबुआवत है लेकिन सब मनौती माना तो तब चबुआवत है लेकिन क्यों क्यों ऐसे पुण्य आत्मा होत है तो बिना मनौतिये का अवसानी मैया के पूजा हर बृहस्पतिवार को करत है और बिना मनौतिये के दुर्दुरिया चबुआवत है। तो जे मनौती मान के चबुआवत है कत मनौती में चला जाता है लेकिन जे ऐसे चबुआवत है अवसानी मैया की पूजा करत है बृहस्पतिवार तो ओकर पुण्य अर्जित हो चला जाता है। तो अगर वो अपन पुण्य इनका दान कर दे तो एह नाते से ये ठीक हो जाइए फिर गदहा से इंसान बन जाइए। लेकिन एक दुर्दुरिया जे करवाए हुए ओकर ना है कम से कम 51 दुर्दुरिया जे करवाए हुए बिना कोनो लालच के बिना कोनो मनौती के तो वही के फल इनका लागे। अब राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाई देहन कहन कि भाई जे 51 दुर्दुरिया के हो अवसान माता का बिना कोनो मनौती के ऊ अपन अगर पुण्य के फल इनका दई दे वे गदहा से इंसान बन जाई है तो हम ओका जो है अपने राज्य के चौथाई हिस्सा दई दे। अब चारों ओर सब उनके नौकर चाकर जाए लागन ढिढोरा पीटे लागन सबसे पूछ डारन केहू ऐसे मिलता ही ना रहा जे केहो रहा बिना कोनो मनौती दुर्दुरिया पूजा अवसान माई के तो ऊ क्यों एक कहे रहा तो क्यों 2 ठू कहे रहा क्यों 5 ठू कहे रहा क्यों 7 कहे रहा ज्यादा से ज्यादा जो कहे रहा 21 ठू कहे रहा तो मिलते ना रहा बड़ा सब संकट आए। अब जौन लालक मेहरारू रही अपने मन में सोची कि ऐसे क्यों मिल जा कि जे 51 दुर्दुरिया कहे हो तो हमारे पति फिर से इंसान बन जाते हैं। अब उनके समझ में आया जब अवसानी मैया के दुर्दुरिया कितना फल बा चबवाए से तो अवसानी मैया के मनौती में भी बहुत फल हुए तो वही लागे अवसानी मैया के मनौती मान ली कहीं है अवसानी मैया हम बड़े संकट में है अगर क्यों वैसे मिल जाए कि 51 दुर्दुरिया जे तुहार करवाए हो अब अपन अर्जित पुण्य हमारे पति दे दे हमारे पति गदहा से फिर इंसान बन जाइए तो तुहार हम दुर्दुरिया यथाशक्ति सुहागिन बुला करवाओ जितना हमारे शक्ति रहे 14 7 21 इतना हम बुला के करवाओ। तो यह मनौती मानी बार बार अवसानी मैया विनती करे लागिन। अब अवसान मैया उनके ऊपर अपन कृपा की। वही दिन राजा के महल में एक दिन बूढ़ा आए और बूढ़ा आए तो वह बताए कहीं कि हम 51 से भी ज्यादा दुर्दुरिया अपने जिंदगी में बिना मनौती के है अब हम अपन दुर्दुरिया जौन फल बा ओकर पुण्य बा ओकर दान हम इनका करे चाहिए जौने गदहा से इंसान बन जाए। तो राजा कहें ठीक बा भाई तू अपन जौन बा पुण्य के फल एका इनका दान कर दे तो इंसान बन जाइए और हमरे जौन हम कहे है महल के और सब राज्य पाट के चौथाई हिस्सा हम तुमका दे दे सोना चांदी सरफी सब कुछ हम तुम्हें दे दे।
तो बूढ़ा कहीं कहीं कि हे राजा साहेब, हमें कोनो चीज के लालच ना बा, वैसे भी हमारी जिंदगी कितनी बची बा, हम तो बुढ़ाई गए ही ते नाते सब में कोनो चीज के लालच ना बा। रही बात लड़कियन बच्चन के, तो लड़के बच्चे आपन कमाई है और आपन खाई हैं। हम लालच में ही जोन है अपन पुण्य अर्जित किए है ये का ना दान करत हई, हम केहू भलाई के लिए दान करत हई, ते नाते सब में कुछ चाहिए ना। तो पंडितन के सब बुलवाएन राजा, और पंडिते आयन, उनका जोन बूढ़ा के पुण्य रहा सब जो 51 दुर्दियज करवाए नहीं उससे ज्यादा ओका जोन पुण्य रहा, सारा पुण्य के जोन फल रहा ओका उनका वह पंडिते संकल्पित करवाए देहन जोन गधा बना रहे। आज जब उनका पुण्य संकल्पित करवाए देहन तो गधा से फिर अपने रूप में आई गए, इंसान बन गए, लाला के रूप में आई गए। अब जोन ललाइन रही उनका देख के बहुत प्रसन्न भई, जोन मजदूर सब रहे उन सब बहुत प्रसन्न भय, लालो प्रसन्न भय और राजा प्रसन्न भय, सब प्रसन्न हो गए भाई उनका यह रूप में देख के। अवे दोनों जने अपन लाला ललाइन बूढ़ा का भी धन्यवाद करे लागेन और राजा का भी धन्यवाद करे लागेन कि राजा के नाते ढिढोरा पिटवाइन तो बूढ़ा आई बूढ़ा धन्यवाद करे लागेन, तू अपन इतना पूर्ण दान कही दिहू, पूरे जिंदगी कमाई रही तोहार और तू तबो ना एका सोचू वो दान कही दिहू, नाते बहुत बहुत धन्यवाद। तो बूढ़ा कहीं देखा ये धन्यवाद दहेज से खाली छूछे हमारा काम ना चले वाला, तोहरे सभी वचन दिया कि जिंदगी में केहू भी जरूरतमंद कर कबो भी निराश न लौटो गया। अब तोहका जरूरत रही जैसे हम अपन पूरी जिंदगी के पुण्य दान कर रहे वैसे तुहू चाहत रहा तो ससुरारी भले जात रहा, केहू जान जात रही, केहू डूबत रहा और तोहका मदद के लिए पुकारत रहा, लेकिन तू अपन कपड़ा गंदा हुए चक्कर में केहू मदद ना किया और उनके जान चली गए। गौ माता गई, गौ माता के साथे साथे पंडित भी चला गए, तोहका दोहरी हत्या पाप लाग जान ला। कहनाते से जौने लायक रहे वो मदद करे से पीछे ना हटक चाहिए, जे अगर आवे मदद के लिए ओके मदद जरूर करे चाहिए। लाला लाइन कहन कि हे माई तू धन्य हो, सही कहा हो, तू इतना बड़ी पूर्ण पूरे जिंदगी के अपन कमाई हमका दान कर दू और हम एक कपड़ा गंदा हो चक्कर में इतना बड़ा अपराध कर दिए, सही में हम बहुत पापी है, बहुत अपराधी है, लेकिन हमका क्षमा करा, अब हम जिंदगी में ऐसे कबो न करब, अब हम तोहरे बताए रास्ता पे चलब। बूढ़ा माई कहीं तथास्तु। वह बूढ़ा माई के वो नाय रही, जब वह मनौती मानी ललाइन और बहुत चिंतित भई परेशान भई तो खुदे अवसानी मैया बूढ़ा माई के रूप में आए रही और उनका ये शिक्षा दी कि केहू मदद करे से पीछे ना हटक चाहिए, साथे साथे लाला का गधा से इंसान भी बनाए दी। अब लाला ललाइन खुशी खुशी अपने घरे गए और ललाइन जो है आपन जो मेहनत मजदूरी के रही में पैसा बटोरे रही तो 14 सुहागिन बुलाई के दोहरी दूरदुरिया करवाई और फिर लालो कमा माए लागन, फिर उनके घरे में सब कुछ अच्छा हो लाग, बरकत हो लाग गौसानी मैया की कृपा से। और फिर वह क्या करें कि हर बृहस्पतिवार गौसानी मैया पूजा करावे और दूरदुरिया जगवाए बिना मनौती के, काहे से वो सुन ली कि बिना मनौती के अगर गौसानी मैया दूरदुरिया कराई जात पूजा कराई जात है तो वो पुण्य अर्जित होता है। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा गौसान महारानी की जय। बात बहुत